हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो वो पर्सनालिटी आज हमारे सामने है। आइए उनके हम जर्नी के बारे में जानते हैं और उनके स्ट्रगल, जो उन्होंने स्ट्रगल किया उसके बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्टली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself Vishal Gangwar, and I have completed my BTech in 2018 from NIT AP, and I have topped in 10th and 12th exam, and I have topped also in BTech. अच्छा, आपने टेंथ ट्वेल्थ में टॉप किया, तो उसके पीछे का कुछ जर्नी बताइए कि कैसे आपने ये टॉप किया और क्या मतलब आपकी स्ट्रगल रहे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Sir, I have topped in both 10th and 12th. I secured 90% marks. Now I am going to share my journey, how I achieved this. I belong to a small village. When I was in 10th, my family financial condition was not good. From that situation, I get motivated and decided to do something. थोड़ा सा हिंदी में बोल दीजिए। एक्चुअली जब मैं 10th क्लास में था, तब हम लोग क्या करते थे, जैसे खेत खेत वगैरह में हमारा मतलब हम लोग एक स्मॉल फार्मर हैं, तो हम लोग खेत में काम करने जाते थे, या जैसे कोई सिंचाई वगैरह होती थी खेत में, तब हम जाते थे वहाँ पे। मैं भी जाता था, मेरे बड़े भैया हैं वो भी जाते थे। तो जब वहाँ होता था तो मैं वहीं पर अपनी बुक्स वगैरह ले जाता था, तो वहीं पे मतलब जो भी काम किया उसके बाद फिर मैं पढ़ता था वहीं पे। और मतलब मेरे भैया ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, और यही सब करके यही सब देखा मैंने और अच्छे से मेहनत की, जिससे मैंने ये मुकाम हासिल किया और मैंने 10th में टॉप किया। उसके बाद उसके बाद मैं पढ़ने के लिए शहर चला गया। फिर वहाँ जाके मतलब वहाँ गया तो मतलब रहने के लिए हमारे पास मतलब रेंट देने के लिए इतना वो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं अपनी मौसी के यहाँ रहा था। तो वहाँ रह के मैंने 12th में पढ़ाई की। और मैं मतलब एक सर हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, शैलेश सर हैं। उन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छे से गाइड किया और बहुत हेल्प की थी उन्होंने मेरी। और फिर मैं मतलब वही तैयारी करता रहा और अच्छे से अपने आप को बूस्टअप करता रहा, जिससे मैंने 12th में 90% मार्क्स गेन किए। और ये सब मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिला। जब मैं घर आता था, महीने 1-2 महीने में जब मैं घर आता था, तो मतलब आता था और यहाँ भी रह के मतलब अपनी पढ़ाई वढ़ाई करता था जो भी है। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ से जाता था तो मेरी माँ बाहर खड़ी रहती थी, मतलब बाहर जब बाहर आती थी दरवाजे पे और मैं जाता होता था, तो मुझे देखती थी वो, और तब तक देखती थी जब तक मैं वहाँ से उनकी आंखों से ओझल ना हो जाऊँ। तो ये और मेरे पापा भी मतलब उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए किया है, तो मैं ये सब चीज़ें अपने मतलब मन में रखता था, और ये इन सब चीज़ों से ही मुझे मोटिवेशन मिला, जिससे मैंने 12th एग्ज़ाम में 90% मार्क्स गेन किए। अच्छा, ट्वेल्थ के बाद फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद मैंने IIT JEE एग्ज़ाम होता है एक, IIT JEE मेंस, उसके लिए मैंने प्रिपेयर करने का सोचा। फिर मैंने 1 साल अपनी मतलब मेहनत की, उसमें प्रिपेयर किया, और मैंने 99.49 परसेंटाइल के साथ उस एग्ज़ाम को क्रैक किया। अच्छा, तो उससे फिर क्रैक करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली होगी कहीं पर, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। Yes, sir. From that score, I have got admission into a NIT, NIT AP, and I got double E branch in BTech. अच्छा, तो वहाँ आपने फिर मतलब बीटेक में एडमिशन ले लिया, और बीटेक में एडमिशन लेने के बाद में आपको फिर जैसे आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो उसके बाद क्या फिर आपका मतलब वहाँ रुझान रहा, क्या रहा, कैसे क्या किया आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब मैं वहाँ बीटेक में पढ़ रहा था, तो वो बीटेक एक्चुअली 4 ईयर का होता है, तो वहाँ मतलब 8 सेमेस्टर्स होते हैं। तो मैं क्या होता था, वहीं अपनी पढ़ाई वगैरह करता था, 6 महीने तक पढ़ाई होती थी। उसके बाद हम लोग को एक मतलब 1 मंथ का ऐसे लीव मिलती थी।
तो उसके बाद मैं अपने घर 6 महीने बाद आता था, क्योंकि कॉलेज जो था मेरा थोड़ा दूर था, तो इतना पॉसिबल नहीं था कि मतलब बार बार आ जा सके। तो जब मैं घर आता था तो मुझे बहुत मतलब घर पे आके जब सब देखता था तो बहुत मोटिवेशन मिलता था। मतलब सबको देखता था, अपने भैया को, मम्मी पापा को। फिर मुझे बहुत मोटिवेशन वहाँ से मिला और मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की अपने बीटेक में, और मैंने बीटेक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि मम्मी पापा को हम देखते थे, तो मतलब वो किस प्रकार से, मतलब क्या देखना, उसका उसका थोड़ा सा बताइए। मतलब वही, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बिना अपने अपने सपनों को, मतलब उन्होंने अपने जितने सपने थे वो सब सब कुछ मेरे लिए लगाया, और मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने, मतलब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने बैंक में एक बैंक गार्ड की जॉब भी स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे पढ़ पाया। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हैं तो बीटेक में तो बहुत मतलब जो होता है फीस भी बहुत ज़्यादा जाती है, तो उसमें मतलब कैसे क्या फिर किया उसके लिए। उसके लिए क्या था, मेरे पिताजी ने मतलब बैंक से लोन लिया था, और मतलब कुछ 1-2 सेमेस्टर की फ़ी जो हमारे पास थोड़ा बहुत था उससे हमने पे की। उसके बाद हम लोगों ने लोन ले लिया था बैंक से, जिसके थ्रू मतलब मैंने अपनी बीटेक की फ़ीस पे की थी। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपका आपने कोई एंट्रेंस भी दिया था, वो कोई स्कॉलरशिप वगैरह के लिए। स्कॉलरशिप के लिए एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि ब्रांच में जो लड़के मतलब टॉप रैंक जिसकी होती है, उसके लिए एक मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप करके एक स्कॉलरशिप होती है। वो केवल ब्रांच में एक ही बच्चे को मिलती है, तो वो स्कॉलरशिप मुझे मिली थी और मैंने उसे गेन किया था। देखिए भाई, इन्होंने एक चीज़ बताई है, ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जो मेधावी छात्र हैं, यानी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और जो टॉप करते हैं ट्वेल्थ में, तो उनके लिए एक स्कॉलरशिप आती है। वो स्कॉलरशिप आप भी गेन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा और उससे आप अच्छे जगह जा सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू लेने का सिर्फ इतना ही मकसद है मेरा, कि जो हमारे बेचारे थोड़े फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनका ठीक नहीं होता है और किसी कारण से पढ़ नहीं पाते हैं और उनको पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, तो वो गाइडेंस के लिए ही मैंने उनको इनवाइट किया है। और आज मैं इनसे आपको टिप्स दिलवाऊंगा कि आप किस तरह से आप मोटिवेट रहें और किस तरह से आप अच्छे परसेंटेज और उसको गेन कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने ट्वेल्थ और हाई स्कूल टॉप किया है और ट्वेल्थ में 90% मार्क्स गेन किए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी के लिए। और यहाँ पर इनको मोटिवेशन कहाँ से मिला? अपनी फैमिली से मोटिवेशन मिला, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली को देखा कि भाई फैमिली हमारी किस सिचुएशन में है। तो आपको भी यही करना है कि आपने ये देखना है कि हमारी फैमिली किस सिचुएशन में है और हमारे लिए हमारे माँ बाप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस स्ट्रगल को जब आप एक बार देखेंगे ना, तो आपका पढ़ने में ऑटोमेटिक ही मन लगेगा और आप अच्छे रैंक को और अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। चलिए, उसके बाद फिर आप 4 ईयर बीटेक किया आपने, तो फोर ईयर में उसमें फिर बताइए उसके बाद क्या किया। उसके बाद बीटेक के बाद जब मैं फाइनल ईयर में था, फाइनल ईयर से पहले जब मैं थर्ड ईयर में था, तो मुझे मतलब आईआईटी रुड़की में इंटर्नशिप करने का मौका मिला, जहाँ से मैंने 1 मंथ की इंटर्नशिप की थी। अच्छा जी, इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इंटर्नशिप क्या होता है। जैसे कि आपने बताया कि आईआईटी रुड़की से आपने इंटर्नशिप की थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। इंटर्नशिप एक समर प्रोग्राम होता है, जो मतलब एक हर थर्ड ईयर स्टूडेंट को करना पड़ता है। उसमें मतलब एक जब जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे 8 सेमेस्टर में, तो एक सब्जेक्ट होता है, मतलब इंटर्नशिप का जो भी है उसका क्रेडिट आपको मिलता है, तो वो मतलब सबके लिए मैंडेटरी होता है, तो वो करना पड़ता अच्छा, उसके बाद शायद आपने एनसीसी वगैरह कुछ ये इसमें कुछ है। हाँ, किया था शायद। यस सर। एनसीसी क्लास मैंने ज्वाइन की थी, तो वो 2 साल का मतलब कोर्स होता है, तो उसी के साथ बीटेक के साथ ही मतलब हम लोग के कैंप वगैरह कुछ लगे थे, तो वो मैंने ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने सी सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन किया था। अच्छा, तो वहाँ से आपको सी सर्टिफिकेट भी मिला। तो उसके बाद जैसे आपका 4th ईयर में आप बता रहे हैं कि मतलब इंटर्नशिप करी, उसके बाद जैसे कंपनीज आती हैं बाहर से वहाँ पर कॉलेज में, तो वहाँ पर फिर उसके बाद आप बताइए उसके बाद की क्या जर्नी। एल&टी कंस्ट्रक्शन करके कंपनी है, उसमें मतलब मैंने रिटर्न दिया था, और उसमें मतलब मेरा वो हुआ था। और उसके बाद
एक जब फाइनल ईयर में थे तो ये पावर ग्रिड करके कंपनी है, उसमें मतलब मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ था और फर्स्ट रैंक पे मेरा नाम था उसमें। मतलब आपने फर्स्ट रैंक वहाँ अचीव करी थी? यस सर। ओके, फिर उसके बाद सर ये जो मेरे पास एनसीसी का जो सर्टिफिकेट था, इसके थ्रू मैंने इंडियन नेवी में सीनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था। वहाँ से भी मेरा कॉल आया था कर्नाटका से, एसएसबी कर्नाटका से मुझे कॉल आया था, बेंगलोर से। और कुछ उसके बारे में और कहीं से और भी मैंने मतलब एनसीसी के थ्रू ये इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से भी मुझे कॉल लेटर्स वगैरह आए थे। बट मेरा एम कुछ और था, सो आई डिसाइडेड इंटरव्यू के लिए नहीं गया और मैंने मतलब कुछ और ही सोच रखा था, तो मैं उसके लिए अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि आपको एसएसबी वगैरह और इंडियन आर्मी से भी आपको आया था, कॉल आया था, तो आपने वो मतलब ज्वाइन नहीं किया क्योंकि आपका लक्ष्य और कुछ था, आपने डिसाइड और कुछ कर रखा था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनकी जो उपलब्धियाँ हैं वो यहीं तक सीमित नहीं है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है कि भाई मोटिवेट कैसे रहें, हम कैसे क्या करें। तो मोटिवेशन जो होता है वो आपको कहीं से भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है। तो जैसा कि इन्हें मोटिवेशन मिला, अपने मम्मी पापा से मिला, मदर फादर से मिला, उन्होंने अपना सिचुएशन को देखा कि घर पे मतलब क्या मतलब कंडीशंस चल रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उस चीज़ को जो माँ बाप ने इनके लिए किया तो उसको इन्होंने गलत साइड में नहीं लिया और अपनी मेहनत जो है वो पूरी जोर शोर से करते रहे और इनका सफ़र एक टॉपर से गोल्ड मेडलिस्ट तक का रहा। इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया और होप मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ये ऐसे ही अचीव करते रहें। और इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब इनकी यही अच्छाई नहीं है, अच्छा ये भी है कि इन्होंने बहुत से बच्चों का जो हमारे आसपास के हैं उनको भी मोटिवेट किया और उनने अच्छी मार्क्स जो हैं गेन किए हैं। जैसे कि कल की प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक पर्सनालिटी से इंट्रोड्यूस कराया था जो कि जिनका नाम सचिन कुमार है और जिन्होंने एयरफोर्स एक्स ग्रुप में इनका चयन हुआ था। वो जब 10th में थे इनके पास आए थे तो वहाँ इन्होंने उनको गाइड किया और उनको समझाया कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। और 12th में भी उन्होंने इनसे थोड़ा सा गाइड लिया और उस तरह से उन्होंने भी 90% मार्क्स अचीव किए। तो आप भी 90% मार्क्स उससे प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो हमारे यूपी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी, तो उसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन डिटेल में करवा दूंगा। इनसे मैं एक वीडियो इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है एक वीडियो इसके ऊपर हमारी बनवा दें ताकि जो बच्चे हैं उन्हें पता चले कि मुझे कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है और कहाँ से कितना आता है और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे एक। तो और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या कोई कोट वगैरह बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप। सर एक्चुअली मैंने मतलब एक गेट का एग्ज़ाम होता है, आई हैव ऑल्सो क्रैक गेट एग्ज़ाम। अच्छा। यस सर। और सर मैं एक फाइनली बच्चों से यही कहूँगा कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज़। मतलब मेहनत इतनी खामोशी सी करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। हाँ देखो कितना बहुत बढ़िया इन्होंने इतना बढ़िया एक मतलब कोड बोला है कि सफलता जब मिले तब आपकी जो सफलता होगी वो आपका शोर मचाएगी और तैयारी आप इतनी शांति से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। यानी कि आपको जो तैयारी करते टाइम पे आपको ये नहीं करना है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं बच्चे और क्या करते हैं कि भाई इधर उधर अपना भटक जाते हैं, वो काम नहीं करना है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपनी पढ़ाई और अपने एम पे फोकस रखना है, उस पर काम करते रहना है। देखो भाई कुछ भी है अगर आपकी सक्सेस होगी तो वो अपने आप शोर मचा देगी, ठीक है। तो वही चीज़ें होती हैं, तो उस पर आपको अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। और कुछ कहना चाहेंगे? सर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मतलब घर बनने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन महल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बिल्कुल सही कहा। देखो तो उन्होंने पेशियंस रखिए, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। देखो इन्होंने बहुत कुछ बहुत बड़ी बात बोली है कि एक अगर आप रूम बनाने जाएंगे तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है और एक आप महल बनाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा भाई, लाजमी है। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है।
अगर आपने अपना पेशेंस खोया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ें हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें मोटिवेशन लेना है, जैसा कि इनको मोटिवेशन मिला। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि भाई आपने 12th में टॉप किया तो किस सब्जेक्ट में कितने फोकस करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी तो आपको उससे बहुत लाभ भी मिलेगा। तो यहीं पर अपना बात को ख़त्म करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़।